2007 वनडे विश्व कप। अगर आप गहराई से क्रिकेट देखने वाले लोगों में से हैं, तो आपको मालूम होगा और आपने देखा भी होगा कि किस तरह क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े मंच पर लिखा गया यह नवा अध्याय नई सदी में क्रिकेट की बदलती तस्वीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निराशा और निर्माण की भूमिका पर शुरू हुआ यह अध्याय किस तरह एक शव के इर्द गिर्द घूमती कहानी तक पहुंचा और फिर किस तरह इस अध्याय ने खत्म होते होते आईसीसी मैनेजमेंट पर कभी न मिटने वाला धब्बा छोड़ दिया था। यह सब कुछ नारा टीवी की सीरीज वर्ल्ड कप इन ग्लांस के इस नए एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं। साल 2007 विश्व कप अपने पिछले 8 विश्व कप टूर्नामेंट से कई मायनों में बिल्कुल ही अलग था, जिसका कारण यह भी था कि इस विश्व कप एडिशन से पहले विश्व क्रिकेट में ऐसा बहुत कुछ चल रहा था जिसका परिणाम कहीं न कहीं विश्व कप पर पड़ने वाला था। साल 2003 विश्व कप में केन्या के शानदार प्रदर्शन ने छोटी टीमों को आगे लाने में और उनको बड़े मौकों पर अच्छा स्थान दिलाने की मुहिम को जन्म दे दिया था। साल 2003 विश्व कप में केन्या ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, जिसे अब बाकी छोटी टीमों के लिए विश्व कप के दरवाजे खुल गए थे। यानी कि ऐसी टीमों के लिए अब धीरे धीरे चीजें आसान होने के आसार नजर आ रहे थे। एक तरफ जहां छोटी टीमों के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा था, वहीं पिछले विश्व कप में फाइनल तक का सफर तय करने वाली भारतीय टीम में चल रही अंदरूनी कलह सबके सामने आ गई थी। चैपल के आगमन से भारतीय टीम में जो गर्मा गर्मी शुरू हुई थी, उससे ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक सब कुछ बदल गया था। परिणाम यह हुआ कि जिस भारतीय टीम ने अपने पिछले विश्व कैंपेन से लोगों में विश्वास भर दिया था, उसके अपने खिलाड़ियों को इस बार खुद पर भरोसा नहीं था। तीसरी तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचा रखी थी। पाउंटिंग के खेल का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये बातें भी हो रही थी कि इस बार जो ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व कप के लिए जा रही है वो पुराने शेरों की टीम है, इनसे टाइटल डिफेंड नहीं हो पाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी यह विश्व कप बहुत सी टीमों के अलावा अलग अलग खिलाड़ियों का आखिरी टूर्नामेंट होने वाला था। यानी कि दुनिया भर के फैंस के लिए इस विश्व कप के मायने इमोशनली भी बहुत ज्यादा थे। खैर, इन सब बातों और गहमा गहमी के बीच एक खबर सामने आई कि विश्व कप वेस्टइंडीज के अलग अलग मैदानों पर खेला जाने वाला है और इस बार विश्व कप इतिहास में पहली बार 16 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिनको 4 अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। 14 मार्च साल 2007 के दिन ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच मैच वार्नर पार्क स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटिश खिलाड़ियों को बेदर्दी से मैदान के हर तरफ दौड़ाया और 334 रन बोर्ड पर लगा दिए। जवाब में स्कॉटिश बल्लेबाज सिर्फ 131 रन ही बना पाए और यहाँ से एक तरफा मुकाबलों का जो सफर शुरू हुआ वो इस टूर्नामेंट के आखिर तक बदस्तूर कायम रहने वाला था। आगे नीदरलैंड को साउथ अफ्रीका ने 221 और ऑस्ट्रेलिया ने 229 रन से हराया। यानी कि ग्रुप ए में नीदरलैंड और स्कॉटलैंड दो बाटों के बीच गेहूं की तरह फंस गई थी और इस तरह इन दोनों टीमों को आगे जाने का मौका नहीं मिला। 17 मार्च के दिन भारतीय टीम का पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ हुआ और भारतीय टीम के साथ ग्रुप में जिस तरह की टीमें थी, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी से टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगी। और ऊपर से जिस पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत के पहले 3 मैच होने वाले थे और भारतीय टीम का रिकॉर्ड भी शानदार था, लेकिन जो आगे हुआ वो किसी भी कल्पना से परे था। इसलिए मैच हमारी लिस्ट में पहले स्थान पर अपनी जगह बनाता है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन सचिन तेंदुलकर को विश्व कप में चौथे स्थान पर आने को कहा गया था। इसका असर पूरे बैटिंग ऑर्डर पर पहले ही मैच में नजर आना शुरू हो गया था। पहले वीरेंद्र सहवाग आउट हुए, रॉबिन उथप्पा और सचिन तेंदुलकर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। युवराज सिंह और गांगुली ने कुछ संभालने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो पाया। महेंद्र सिंह धोनी शून्य पर आउट हो गए और पूरी टीम 191 पर ढह गई। जवाब में बांग्लादेश ने 5 विकेट रहते ये मैच आसानी से जीत लिया था। भारतीय टीम का अगला मैच बरमूडा के साथ हुआ और यहाँ भारतीय टीम ने बल्लेबाजी का जो नमूना पेश किया वो विश्व कप इतिहास में लोगों के लिए अपनी तरह का पहला अनुभव था। सहवाग का शतक, सचिन की तेज और शतकीय पारी और बोर्ड पर लिखे 413 रन। कुछ दिन पहले श्रीलंका के हाथों 243 रनों से मात खाकर आई बरमूडा के पास भारत की चुनौती का कोई जवाब नहीं था और इस टीम ने 257 रन पहले ही अपने हथियार डाल दिए थे। इस विश्व कप का पहला मैच वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेला गया था और ये दोनों टीमें ग्रुप डी का हिस्सा थी। यह मैच हमारी लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल करता है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 241 रन बनाए और जवाब में पाकिस्तान का प्रदर्शन देखकर कहीं भी नहीं लगा कि पिछले विश्व कप की दूसरी सबसे शानदार एशियाई टीम थी। शुएब मलिक के अलावा कप्तान इंजमामुल हक ही थे, जिन्होंने कुछ समय बल्ला थामे रखा, मगर आखिर में पूरी टीम 187 पर ऑल आउट हो गई। लेकिन उस दिन पाकिस्तान टीम के लिए ये एकमात्र बुरी खबर नहीं थी। पाकिस्तान की हार के कुछ ही देर बाद खबर आई कि पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर को हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत स्थिर है। इस तरह की शुरुआत के बाद जहाँ एक तरफ पाकिस्तान दोहरी मार से गुजर रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत को बरमूडा से जीतने के बाद श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच जीतना जरूरी हो गया था। लेकिन आगे जो हुआ उनमें से किसी भी टीम ने नहीं सोचा था और इसलिए इन तीनों टीमों के साथ आगे इस विश्व कप में होने वाली घटनाएं मिलकर हमारी लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल करती हैं। भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले में श्रीलंका ने भारतीय टीम के सामने 255 रन का लक्ष्य रख दिया था और जवाब में एक बार फिर वही हुआ जो इस विश्व कप में शुरू से होता आ रहा था। लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ढह गई और श्रीलंका 69 रनों से यह मैच जीतकर टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर गया। मगर एक शानदार टीम जिसके कुछ फैसलों और मनमानी भरे माहौल ने उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था कि उसके खिलाड़ी अपने देश जाने से भी घबरा रहे थे। धोनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कोई मुजरिम है
जिन्हें जेल ले जाया जा रहा है। भारत में लोगों का गुस्सा चैपल से लेकर धोनी जैसे नए खिलाड़ियों पर दिखाई दे रहा था। लोगों की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया था। भारत जैसे देश में क्रिकेट को खत्म करने की बातें होने लगी थी। एक तरफ जहां भारत में यह सब हो रहा था, वहीं पाकिस्तान भी अपना दूसरा मैच आयरलैंड से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। और इसी के साथ बॉब वुमर के निधन की खबर ने भी सभी खिलाड़ियों को भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था। यानी कि पाकिस्तान टीम के लिए अब अपने देश और वेस्टइंडीज दोनों जगह हालात लगभग एक जैसे थे। वुमर की मौत पर छानबीन चल रही थी और मैदान में ऑस्ट्रेलिया अपने अजय अभियान के साथ सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया था। अफ्रीका भी ग्रुप ए से आगे जाने वाली दूसरी टीम थी। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया था। बाकी 4 टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और वेस्टइंडीज थी। 27 मार्च से सुपर 8 के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचने की कोशिश शुरू हुई, जिसमें पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। इस मैच में मैथ्यू हेडन दोनों टीमों के बीच का सबसे बड़ा अंतर थे। अपने चिर परिचित अंदाज में इस पुराने शेर ने 158 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया मैच 103 रनों से जीत गया। इस तरह कुछ नजदीकी मुकाबले और कुछ बड़े शानदार मैचों के साथ सुपर 8 राउंड भी पूरा हो गया, जिसके बाद अब श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका इस शानदार टूर्नामेंट की 4 सबसे शानदार टीमें बनकर सामने आई। पहले सेमीफाइनल मैच में कप्तान जयवर्धने की शानदार शतकीय पारी और मुरलीधरन के जादुई प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया था और अब दूसरी टीम का इंतजार था। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया और यह मैच हमारी लिस्ट में चौथे स्थान पर आता है। यह मैच देखने में तो किसी आम क्रिकेट मैच की तरह था, लेकिन एक तरफ जहां बड़ी चीजें दांव पर लगी थी, तो वहीं यह बात भी लोगों को इस मैच के लिए उत्साहित कर रही थी। ये दोनों वही टीमें हैं जिन्होंने कुछ समय पहले एक मैच में 400 से ज्यादा रन बनाए थे, मगर मैच के पहले घंटे में ही तस्वीर इस बार साफ हो गई थी। साउथ अफ्रीका शॉन टेट का कहर बर्दाश्त नहीं कर पाई और पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 149 के स्कोर पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों से यह मैच अपने नाम किया और अब यह देश विश्व कप में लगातार 28 मैच जीतकर 6ठी बार फाइनल खेलने के लिए तैयार था। लेकिन फाइनल तक जाने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको कुछ और बातें बताते हैं जो इस विश्व कप को खास बनाती है। वेस्टइंडीज क्रिकेट के कर्ता-धर्ताओं ने अपनी धरती पर हो रहे इस बड़े टूर्नामेंट को यादगार बनाने के लिए कुल $301 मिलियन की बड़ी रकम मैदानों और अन्य जरूरी जगहों को शानदार बनाने के लिए खर्चा किया था। दुनिया भर के लगभग 200 देशों में इस टूर्नामेंट को ब्रॉडकास्ट किया गया था। लगभग 11 लाख लोगों ने इस टूर्नामेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इन दर्शकों के लिए नीदरलैंड के खिलाफ गिब्स के लगाए 6 छक्के और सुपर 8 मुकाबले में मलिंगा को लगातार 4 विकेट लेते देखना अपनी तरह का एकमात्र अनुभव था। एक तरफ जहां कड़े मैच दर मैच बदल रहे थे और रोमांच बढ़ता जा रहा था, वहीं वुमर के केस में चल रही लंबी छानबीन आईसीसी मैनेजमेंट पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही थी। भारत पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों का खराब प्रदर्शन भी इस विश्व कप के लिए एक बड़ा सेटबैक था। बड़ी टीमों ने निराश किया, वहीं बांग्लादेश और आयरलैंड जैसी छोटी और कागज पर कमजोर नजर आने वाली टीमों ने अपने प्रदर्शन से एक नए भविष्य के निर्माण के संकेत भी दे दिए थे। ये सब होने के बाद विश्व कप पर निगाहें डाले बैठे लोगों को एक शानदार फाइनल की जरूरत थी, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट के लिए कुदरत ने अपनी तरह से तैयार कर रखा था। तो चलिए फिर चलते हैं इस टूर्नामेंट के आखिरी और हमारी लिस्ट के 5वें सबसे शानदार लम्हे की तरफ, जिसके लिए ब्रिजटाउन का मैदान तैयार था। 28 अप्रैल के दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर डैम क्लिक्रिस्ट उतरे और ग्लव्स में फंसाई एक गेंद के साथ पहले ही ओवर से अपने अंदाज में मैच का आगाज किया। 149 रनों की इस पारी के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने 281 रन बना लिए थे, तो श्रीलंका के लिए यहाँ से जीत निकाल पाना मुश्किल था और ऊपर से मैदान पर मौसम भी धीरे धीरे बदल रहा था। बारिश की खलल की वजह से पहले मैच को 38 ओवरों तक सीमित कर दिया गया था, लेकिन फिर श्रीलंका के सामने 36 ओवरों में 269 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो संगकारा और जयसूर्य की आतिशी शतकीय साझेदारी के चलते आसान नजर आ रहा था। लेकिन फिर इसके आउट होने के बाद आशाएं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई थी। लेकिन एक बड़ा ब्लंडर तो भी होना बाकी था। 33वां ओवर खत्म होने के बाद खराब रोशनी के चलते अंपायर ने खेल को रोकने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को लगा कि उन्होंने मैच जीत लिया है, क्योंकि दूसरी पारी में निर्धारित 20 ओवरों का खेल हो चुका था। मगर अंपायर ने बताया कि क्योंकि यह मैच बारिश की वजह से नहीं बंद किया गया है, इसलिए आखिरी 3 ओवरों का मैच अगले दिन खेला जाएगा। नियमों को किनारे रखकर अंपायर्स और मैच रेफरी की अनुभवी टीम अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच को ड्रामा बनाने पर अड़ गई थी और ये ड्रामा अगले दिन तक न जाए, इसलिए कप्तान जयवर्धने ने अपनी बैटिंग को जारी रखने का फैसला किया और दूसरी तरफ पॉन्टिंग ने बोल दिया कि बाकी के 3 ओवर स्पिन गेंदबाजी डालेंगे। मैदान पर पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। एक शानदार टूर्नामेंट का सबसे जरूरी मैच मजाक बन गया था। मैच उसी दिन पूरा हुआ और ऑस्ट्रेलिया लगातार तीसरी बार विश्व चैंपियन बन गई। लगातार 29 मैच जीतकर तीसरी बार चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलिया के लिए भले यह विश्व कप यादगार रहा, लेकिन आईसीसी मैनेजमेंट पर काले धब्बे की तरह हमेशा के लिए चिपक गया। फाइनल मैच में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इस मैच के अंपायरिंग पैनल और मैच रेफरी सभी को अगले टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। अगला आईसीसी टूर्नामेंट यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप, जहां से एक नया कप्तान निकल कर आया और उसने आने वाले दशक को किस तरह भारतीय क्रिकेट इतिहास में अमर कर दिया। कैसा था एक हताश टीम के चैंपियंस बनने का सफर, इस कहानी को लेकर हम फिर लौटेंगे इस सीरीज के 10वें एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।